हेलो बच्चों, वेलकम टू गोविंदन क्लासेस। आज हम जीएसटी का लास्ट टॉपिक करेंगे, सेट ऑफ एंड पेमेंट ऑफ जीएसटी। अब इसे कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने 4 केसेस लिखे हुए हैं। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया था, आउटपुट जीएसटी क्या होता है, हमारे लिए इनकम ट्रीट करेंगे और इनपुट को एक्सपेंसेस। इससे हमको ज्यादा जल्दी और इजी वे में समझ में आएगा। चलिए, केस 1। इन चारों केसेस के लिए मैंने एक ही स्टेटमेंट यहां लिख दिया, क्योंकि चारों केसेस में सेम स्टेटमेंट मेरे को डिक्लेयर करना था, तो मैंने चारों के लिए कॉमन कर दिया। इनपुट एंड आउटपुट, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इंफॉर्मेशन दे रखी है। ऐसे ही केस 2 में भी, केस 3 में भी, केस 4 में भी। शो द जर्नल एंट्रीज ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी विद वर्किंग। अब इसे करेंगे कैसे? सबसे पहले हम यहाँ पर वर्किंग करेंगे और यहाँ हम इसका जर्नल डिक्लेयर करेंगे। केस 1, सबसे पहले इनपुट को सेट ऑफ करते हैं। इनपुट आईजीएसटी माइनस आउटपुट आईजीएसटी। $68,000 और 42,000। आप 42 में से कितना पे कर सकते हो इनपुट? 68 या 42? 42। तो बाकी बचा बैलेंस इनपुट आईजीएसटी, वो सीजीएसटी आउटपुट से राइट ऑफ होगा। 0 0 6 और 2 बैलेंस ऑफ इनपुट आईजीएसटी। अब ये जो बैलेंस है, एक्चुअली इनपुट इज अ फादर और आईजीएसटी इज अ फादर और सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ट्विन ब्रदर्स। लेकिन इन ट्विन ब्रदर्स में भी सीजीएसटी एल्डर वन है और एसजीएसटी यंगर वन है। तो फादर जो है पहले एल्डर ब्रदर से अपना जीएसटी राइट ऑफ करेंगे, इनपुट आईजीएसटी। अब इसे कैसे करेंगे, इसके वर्किंग देख लीजिए। सॉरी, आउटपुट, यहां पर एक गलती ये हो गई है, आउटपुट को ऊपर लिखना था, इनपुट को नीचे लिखना था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आउट, अब मैं यहाँ पे वैसे ही कर रहा हूं। आउटपुट सीजीएसटी हम पे है 48,000 माइनस इनपुट आईजीएसटी 26,000। हमने पूरा पे कर दिया, इसमें से बचे कितने? 2 का 2, 2 का 2। बैलेंस ऑफ आउटपुट सीजीएसटी। अब इसमें से हम सीजीएसटी को राइट ऑफ करेंगे, इनपुट को। इनपुट कितना है? 38। सो माइनस इनपुट सीजीएसटी कितना? 38। लेकिन 38 तो राइट ऑफ हो नहीं सकता, अभी भी बैलेंस कितना रह जाएगा? 6 का 6, 1 का 1। बैलेंस ऑफ इनपुट सीजीएसटी, यहां पे वर्किंग लिख के दे रहा हूं। इट विल set off next year output CGST।
ये ध्यान रखिएगा। अगर मेरा इनपुट ज्यादा हो रहा है तो हम सिर्फ उतना ही राइट ऑफ कर सकते हैं या सेट ऑफ कर सकते हैं जितना हम पे आउटपुट है, बाकी बचा हम अगले साल करेंगे या अगले क्वार्टर में करेंगे, जो भी उसकी सर्टेन डेट हमको मिलेगी या पर्टिकुलर डेट देंगे। अब ऐसे ही यहां पर आउटपुट एसजीएसटी माइनस इनपुट एसजीएसटी, यंगर ब्रदर से एल्डर ब्रदर राइट ऑफ नहीं कर सकता, मतलब हम बचे हुए बैलेंस सीजीएसटी इनपुट को एसजीएसटी आउटपुट से राइट ऑफ नहीं कर सकते। इससे सिर्फ आईजीएसटी ही राइट ऑफ हो सकता है, ये दोनों इंटर रिलेटेड नहीं हो सकते, लेकिन आईजीएसटी इन दोनों से अपना इनपुट आईजीएसटी राइट ऑफ या सेट ऑफ कर सकता है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। यहां पर 48,000 माइनस 38,000, so 10,000 to be paid to whom? to गवर्नमेंट, उनके बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। अब इसका जर्नल कैसे होगा? अब जर्नल देखते हैं इसको जर्नल कैसे डिक्लेयर करना है। सबसे पहले आईजीएसटी का आउटपुट आईजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी डेबिट, कितना 42 ये हमने पहली एंट्री ड्रॉ कर दी इस वाले सेक्शन की। 26 की एंट्री यहां नहीं होगी, वो हम सीजीएसटी में करेंगे। बीइंग आईजीएसटी सेट ऑफ, अब हम इसकी एंट्री करेंगे सीजीएसटी की, सेम वही आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, कितना है हमका आउटपुट सीजीएसटी 48, तो हम 48 यहां पर लिख देंगे। पहले इससे राइट ऑफ क्या हुआ था, सेट ऑफ क्या हुआ था आईजीएसटी, तो टू इनपुट आईजीएसटी 26,000, अब बाकी कितना राइट ऑफ करा था हमने, इससे सिर्फ 22,000 का सीजीएसटी राइट ऑफ होगा, तो टू इनपुट सीजीएसटी कितना 22,000 रुपए। क्वेश्चन ये आ रहा है दिमाग में, सर आपने 38 क्यों नहीं दिया? 38 हम वर्किंग में ले रहे हैं ताकि हमें पता चल सके हम कितना बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए होगा इनपुट का, वो हमने यहाँ कैलकुलेट करा। यहाँ सिर्फ हम 22,000 ही राइट ऑफ करेंगे। बीइंग सीजीएसटी सेट ऑफ, क्योंकि पे नहीं हुआ यहाँ पे कुछ भी, हमने सेट ऑफ कर दिया। अब लास्ट एंट्री एसजीएसटी की, एसजीएसटी में कोई इशू नहीं, तो सीधा सीधा एंट्री लिखेंगे हम आउटपुट एसजीएसटी डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी, और बाकी बचा सरकार को टू बैंक, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें राइट दे रखा है आउटपुट से इनपुट को राइट ऑफ कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, जो हमने कर दिया। इसको क्या है, राइट ऑफ ना कह के सेट ऑफ वर्ड कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। 48
38 और बाकी बचा 10 बीइंग SGST पेड। ये तो था केस 1। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब केस 2 करेंगे बच्चों। अब केस 2 सेम वही कैलकुलेशन प्रोसीजर लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा। सबसे पहले केस 2 आउटपुट IGST माइनस इनपुट IGST। हमारे पास कितना है? आउटपुट 58 और इनपुट 68। तो लीजिए जी 58 में से 68 राइट ऑफ करते हैं, सेट ऑफ करते हैं, तो 10,000 अभी भी बैलेंस है। बैलेंस ऑफ इनपुट IGST। अब ये कहां से राइट ऑफ होगा? ये होगा हमारा राइट ऑफ, सॉरी एक मिनट, इसको क्लियर करके यहां लिख दें तो ज्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। इसको यहां लिख देते हैं, बैलेंस ऑफ इनपुट IGST। अब ये कहां से राइट ऑफ होगा? ये होगा CGST से आउटपुट। तो आउटपुट CGST कितना है? पे 50। पहले प्रायोरिटी किसको देंगे हम? माइनस इनपुट IGST को। कितना? 10। ये वाली फिगर ये आ गई यहां पर। अब हम पे बचते हैं 40,000। अब इस 40 में से हम इनपुट CGST को राइट ऑफ करेंगे, माइनस इनपुट CGST। क्या हम पूरा राइट ऑफ कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं 36। जबकि प्रीवियस केस में हम पे सफिशिएंट या इनफ आउटपुट CGST नहीं था, तो हमने उतना ही राइट ऑफ करा जितना हम पे बैलेंस बचा था। लेकिन यहाँ पे हम पे इनफ बैलेंस है तो हम 36 राइट ऑफ करेंगे और बाकी बचा गवर्नमेंट को पे कर देंगे 4,000। यहां पर लिखा हूं टू बी पेड। अब ऐसे ही हम आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST 50। और एक बात याद रखिएगा, जितना आउटपुट CGST होगा उतना ही आउटपुट SGST होगा। जितना इनपुट CGST होगा उतना ही इनपुट SGST होगा। CGST और SGST दोनों कॉन्सेप्ट सेम होंगे, वो कभी चेंज नहीं हो सकते। हाँ, IGST चेंज हो सकता है। कितना? 36,000। ये लीजिए जी, बाकी बचा फिर हम गवर्नमेंट को पे कर देते हैं 14,000। अब हम इनकी एंट्रीज डिक्लेयर करते हैं। कैसे हम इनकी जर्नल बनाएंगे लास्ट में। और ये जितनी भी जर्नल है, जब आप GST का क्वेश्चन जर्नल एंट्रीज करेंगे, ये एंट्री हमेशा लास्ट होती है। इसके बाद कोई एंट्री हम नहीं करते। तो पहली एंट्री
आउटपुट IGST टू इनपुट IGST। कितना? 58। being IGST set off। अब हमारा आउटपुट CGST डेबिट टू इनपुट IGST। पहले IGST को राइट ऑफ करेंगे। कितना? 10,000। ये लीजिए 10,000 यहां लिख दिया हमने, ये वाली अमाउंट। अब यहां पर हमारे 50,000 आएंगे जितने का CGST था आउटपुट। और कितना हमारा इनपुट CGST था? 36। पूरे का पूरा आएगा इस बार क्योंकि राइट ऑफ हो रहा है। इनपुट CGST 36,000। बाकी बचा 4,000 हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे टू बैंक। 4,000 being CGST paid। नेक्स्ट एंट्री SGST की। आउटपुट SGST, इसमें कोई इशू नहीं हमारे लिए। टू इनपुट SGST टू बैंक। बाकी हम पे कर देंगे। कितना? 14,000। इसमें तो बहुत सिंपल था क्योंकि इसमें से कुछ भी राइट ऑफ नहीं हो रहा, सेट ऑफ नहीं हो रहा है। 36 और 14 being SGST paid। आई होप सेक्शन केस 2 भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे केस 3। बच्चों अब हम केस 3 कर रहे हैं। केस 3 में भी सेम वही है, इनपुट ग्रेटर है आउटपुट लोअर है। तो सेम सेट ऑफ केस 3। आउटपुट IGST माइनस इनपुट IGST। 63,000 89,000। तो लीजिए जी माइनस कर देते हैं। 3 टकले 26,000। यहाँ पे बस मैं शॉर्ट में लिखा हूं बैलेंस। अब आपको समझ में आ गया होगा ये 26 किसका बैलेंस है? बैलेंस इनपुट। मैंने बस इनपुट लिखा है। अब आउटपुट CGST 24। इसमें से 26 माइनस करेंगे, माइनस इनपुट IGST 26। अभी भी यहां पर 2,000 का
बैलेंस इनपुट आईजीएसटी था ये, यहां पर भी लिख रहा हूं आईजीएसटी। अब ये 2000 कहां से राइट ऑफ होंगे? अभी तक हमारे लिए ये दो केस करे थे, इसमें ऐसी सिचुएशन नहीं आई, लेकिन इस बार आ गई। तो अब ये 2000 यंगर ब्रदर से राइट ऑफ होंगे, यानी कि एसजीएसटी से। अब उसकी वर्किंग कैसे होगी? सिमिलर सीजीएसटी की तरह, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी माइनस इनपुट आईजीएसटी। कितना अमाउंट है हमारा? ये है हमारे पे 24 -2, बच गए वहां पे 22। क्या इस 22 में से हम अपना इनपुट एसजीएसटी राइट ऑफ सेट ऑफ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो माइनस इनपुट एसजीएसटी 14,000, 8,000 टू बी पेड। अब एक पॉइंट यहां पर यह आता है, सर ये 14,000 कहां गए? सीजीएसटी के इनपुट, ये राइट ऑफ नहीं हो सकते थे, सेट ऑफ नहीं हो सकते, क्योंकि हम पे सफिशिएंट बैलेंस था ही नहीं, तो इसलिए हमने उसको डिक्लेयर भी नहीं करा। अब ये पूरे 14,000 नेक्स्ट ईयर होंगे और इसको हम जर्नल में शो भी नहीं करेंगे। अब इसका जर्नल कैसे होगा ये देखते हैं। आउटपुट आईजीएसटी डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी। कितना? 63। being IGST set off। अब ये 26 सीजीएसटी की एंट्री में आएगा, यहां पर फिर दोबारा लिखेंगे हम आउटपुट सीजीएसटी डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी। कितना? 24 ईच, क्योंकि 24 से 26 राइट ऑफ नहीं हो सकता, लेकिन 24 हो सकता है, इसलिए सिर्फ 24 उठाएंगे, लोअर अमाउंट। बीइंग सीजीएसटी सेट ऑफ। अब आती है एंट्री हमारे पे एसजीएसटी की। यहां थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि जो बचा हुआ बैलेंस इनपुट आईजीएसटी का वो हमने यहां राइट ऑफ करा, तो उसका जर्नल पे हम यहां डिक्लेयर करेंगे। आउटपुट एसजीएसटी डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी। इनपुट एसजीएसटी एंड देन टू बैंक। being SGST set off paid, पेड लिखेंगे ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि सेट ऑफ के बाद जो बैलेंस बचा वो हमने पे कर दिया। 24,000
इसमें से हमने पहले आईजीएसटी राइट ऑफ करा, 2000 का सेट ऑफ करा, और बाकी बचा हम पे ये 14,000 का इनपुट एसजीएसटी, उसको सेट ऑफ करा, और बाकी बचा 8,000, ये हमने पे कर दिया। आई होप ये वाला पार्ट आपको आई होप आपको ये केस 3 क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे केस 4 लास्ट। बच्चों अब लास्ट केस करने जा रहे हैं, केस 4। इस बार आउटपुट आईजीएसटी ग्रेटर है कंपेयर टू इनपुट आईजीएसटी। अब इसकी वर्किंग कैसे होगी देखते हैं। केस 4, आउटपुट आईजीएसटी माइनस इनपुट आईजीएसटी 74 माइनस 56, हम पे बचता है कितना, 3 टकले 14 में से 6 गए 8, 18,000। अगर मेरे पे सफिशिएंट आउटपुट आईजीएसटी है और सीजीएसटी और एसजीएसटी पे नहीं कर पा रहे अपना पूरा इनपुट, तो वो अपने फादर यानी कि आईजीएसटी से कंपनसेट कर सकते हैं, क्योंकि पिछले केसेस में आईजीएसटी इनपुट सेट ऑफ हुआ था सीजी और एसजी से। तो ऐसे ही सीजी और एसजी को राइट है कि वो इन आउटपुट आईजीएसटी से अपने को सेट ऑफ कर सकता है, लेकिन वो भी बैलेंस अमाउंट से, ना कि टोटल अमाउंट से। चलिए अब यहां पर हम वर्किंग करते हैं सीजीएसटी की। यहां पे थोड़ा स्पेस छोड़ रहे हैं। आउटपुट सीजीएसटी माइनस इनपुट सीजीएसटी, तो कितना है पे, ये है 30, सॉरी ये है हम पे 24, और ये है 30, यानी कि बैलेंस 6,000। बैलेंस इनपुट सीजीएसटी ऐसे ही आउटपुट एसजीएसटी 24,000 माइनस इनपुट एसजीएसटी 30,000, तो इसका भी सेम बैलेंस आएगा 6,000। बैलेंस इनपुट एसजीएसटी both balance of input CGST and SGST will set off from balance of output IGST। ये ध्यान रखिएगा। अब यहां बच्चों यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब ये जो बचे हुए दोनों बैलेंसेस है, बैलेंस ऑफ इनपुट सीजीएसटी और बैलेंस ऑफ इनपुट एसजीएसटी, ये दोनों अब बैलेंस ऑफ आउटपुट आईजीएसटी से राइट ऑफ होंगे, सेट ऑफ होंगे, सॉरी। तो यहां से माइनस करते हैं, माइनस इनपुट सीजीएसटी। क्यों? क्योंकि जब पिताजी अपने दोनों बेटों से सेट ऑफ करने का, उनके अपना आईजीएसटी
इनपुट सेट ऑफ करने का राइट है, तो ऐसे ही दोनों बेटों के बैलेंस इनपुट एसजीएसटी और सीजीएसटी को भी राइट है कि वो अपना बैलेंस आउटपुट आईजीएसटी से राइट ऑफ कर सकते हैं। तो वो अब हम यहाँ पर कर रहे हैं 6000 माइनस इनपुट एसजीएसटी 6000। तो अब हम पे कितना बचा 6000, ये होगा टू बी पेड। अब इसका जर्नल करते हैं। आउटपुट आईजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी 74 56 टू, यहीं पर दिखा सकते हैं आप, वर्किंग के थ्रू कर चुके हैं। इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी 6000 ईच। और आप चाहें तो इस बैलेंस की एंट्री अलग से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने यहां पे कंपाउंड कर दिया। टू बैंक, जो बाकी बचा 6000 है वो हम यहां दे देंगे। बी आईजीएसटी पेड। अब इन दोनों के एंट्री आउटपुट सीजीएसटी टू इनपुट एलसीजीएसटी, अमाउंट 24,000 ईच। being CGST set off। सेम एंट्री हम एसजीएसटी के लिए भी बनाएंगे। आउटपुट एसजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी being एसजीएसटी सेट ऑफ 24,000 और बाकी बचे 6,000, वो हमने यहां पे। एक तरीका ये भी हो सकता था, जो 18,000 है इसकी एंट्री हम अलग से बना सकते थे। आउटपुट आईजीएसटी टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी टू बैंक, ये पूरा एक सेपरेट एंट्री बन सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पे कंपाउंड कर दिया। आप चाहे तो अलग से भी बना सकते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।